सो हेलो एवरीवन, आई एम दायरमतुल्ला शेख। आप सभी का भैया, आप सभी का टीचर, आप सभी का मेंटोर। आज के दिन हम लोग करेंगे क्लास 5th का सेकंड लेक्चर ऑन द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लार्ज नंबर्स। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करी थी कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है। तो अभी हम लोग बस समरी करेंगे कि आखिर हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ा क्या था, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग, अब मैं आपको बस एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि आखिर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्या था। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये समरी है ना, इसमें हम लोगों ने पूरा, इसमें आपको पूरा नहीं बताऊँगा कि आखिर हम क्या क्या पढ़ा था, क्यों क्यों पढ़ा था। बस मैं आपको एक छोटा सा पार्ट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपको याद रहनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले समरी। Large numbers are numbers beyond hundred, thousands, lakh and crores। मतलब कि लार्ज नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, लैक्स में और करोड्स में हो सकते हैं। तो उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी हो सकते हैं, मतलब करोड्स करोड्स तक ही आए हम लोग। 10 करोड़, अरब, खोखा, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे मेट्रिक सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं। तो लार्ज नंबर्स को हम लोग इन्हीं चीज़ों से डिफ़ाइन करते हैं कि ये हंड्रेड्स में ये लार्ज है, ये थाउजेंड्स में ये हंड्रेड से लार्ज है, ये लैक्स में ये थाउजेंड और हंड्रेड से लार्ज है, ये करोड़ में है तो ये लैक, थाउजेंड और हंड्रेड से लार्ज है। तो लार्ज नंबर्स इन्हीं सबसे डिफाइन होते हैं। देखो, प्लेस वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू, देखो एक आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, 523, 18, 407, मतलब कि 5 करोड़ 23 लाख 18,407। देखो, ये एक बड़ा सा नंबर हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम करोड़्स तक। ठीक है, तो अब आपको कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे 5 चूज़ करा, तो अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बतानी है। तो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई 5 में, तो अब पहले तो हम लोग 5 ढूंढेंगे। देखो, ये जो नंबर है ना, 5, 23, 18, 407, इसमें हम लोग पहले वैल्यू देखेंगे, बाद में बाकी के जितने नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 23 है, इसको कट करके हम लोगों ने 0 पे लगा दिया। 18 है, इसको कट करके हम लोगों ने 0 पे लगा दिया। और ये जो 407 है, इसको कट करके हम लोगों ने 0 पे लगा दिया। देखो, जिस भी नंबर की आपको वैल्यू पूछी गई है ना, उसी नंबर की आपको वैल्यू बताने, उसके उसके जो आगे है उसकी, उसके बारे में आप कुछ मत लिखो। जैसे कि मैंने ले लिया 8 है, मेरे को बस 2 मिनट दो। हाँ, ये मैंने 8, ये पूरा काट दिया मैंने, है। तो अब देखो, मैंने समझ लो ले लिया 8। अब 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो अब हम लोगों ने ना इस ये 1, 23, 5 इन सबको काट देना है। क्यों? क्योंकि वो जो मैक्सिमम है, अब हम लोगों ने उसको मैक्सिमम वैल्यू में से ले लिया है। तो अब 8407, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर 8 की वैल्यू पूछेगी तो पहले तो 8 लिख दो, हैं। उसके बाद अब ये जो 407 है, अब हम लोगों को बस वो बस 5 की बारे में पूछा गया ना, ये थोड़ी पूछा गया कि 8407 इसकी वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछा गया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका मतलब हम लोग 407 को काट के, देखो कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ पे लगता है। पहले के जो हंड्रेड्स में होते हैं वहाँ तक लगेगा, मतलब कि तीन तीन जो डिजिट्स हैं उस पर लगेगा, बाद में आगे जाके दो डिजिट्स पे लगेंगे। तो 8 कॉमाज, अरे भाई 2 मिनट दो। 8 कॉमा, ये बन क्यों नहीं रहा? हाँ, 8, 0, 0, 0। अच्छा, अब ये देखो, अब इसमें से मैं आपको एक और नया क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 0 है ये कौन सी वैल्यू है। ये एक होगी वंस, ये हो गई हंड्रेड्स, ये हो गई थाउजेंड्स। इसकी जो वंस और हंड्रेड्स के बीच में ये कौन सी वैल्यू है, ये होती है भैया टेंस वैल्यू की। यहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा कि जो कोई से भी नंबर होते हैं, समझ लो यहाँ पे लगा है 10 है, तो अब ये
10 हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये टेंस की वैल्यू में है ना। असल मतलब यहाँ पे लगा होता 40 लगा होता, तो जहाँ पे टी आता है ना वो 10 होता है। ये आपको एक और निमोनिक है आपके लिए। आप समझ लो 5 की फेस वैल्यू पूछ ली गई है। तो फेस वैल्यू मतलब जिससे आप मेरे को देख के पहचान पा रहे हो वही हो जाएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आपने मेरे को देखा, आपको पहचान में आ गया मैं कि हाँ ये मैं हूँ, ये माय नेम इज़ दारिमुद्दौला शेख, आपका भैया दारिम भैया हैं ये हैं। तो फेस वैल्यू इसकी क्या है, बस 5 लिख दो। जो कोई से भी नंबर की आपको फेस वैल्यू पूछेगी बस उसी को कॉपी डाउन कर लो। अब रीडिंग भैया देखो, आपके क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है कि इतना बड़ा नंबर दिया गया आपको और बाद में आपको ना उसको इन वर्ड्स लिखना है ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। तो देखो मैं आपको क्या बताया था, करोड़, आपको अभी तक करोड़ ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको हैं। और देखो सबसे अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ना ये चीज़ करा देता हूँ, ये ज़्यादा समझ में आएगी आप लोगों को कि अभी देखो हाँ कि अब ये जो है सबसे पहले हम लोगों को हम लोग ना सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं क्योंकि दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू है। ये क्या है, आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये 7 है। ये कौन सी जगह पे, वंस में, तो 7 जहाँ पे आपको वंस की जगह पे पहले बस आपको 7 लिख देना, उसको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे 0 है आप उसको मतलब आप ना उसको ध्यान ना दो, ये 0 भी है आप उसको ध्यान मत दो 0 पे, आप ना जंप कर जाओ। अब 4, तो अब ये 4 किसकी वैल्यू पे है, 400 की वैल्यू पे है ना। 2 मिनट तो बस, हाँ देखो ये 7 हम लोगों ने इधर लिख दिया है, 0 को हम लोग मानेंगे नहीं, 0 साथ गद्दारी हो रही है, पर 0 कोई नंबर ही नहीं होता हम लोग, उसमें हम लोग क्या गलती है, 0 कोई नंबर ही नहीं है, ना कोई इंटीजर है ना कोई नंबर है, वो आता है होल नंबर में। ठीक, अब ये देखो 4 आ गया हम लोगों का, 4 आ गया हंड्रेड्स की वैल्यू पे। ठीक, मैंने आपको भी बताया। देखो 8 आया है, अब 8 हंड्रेड्स के बाद आपको ना सीधा थाउजेंड्स की वैल्यू दे दी जाएगी। हाँ भैया, हाँ ये देखो जैसे ही हंड्रेड्स के बाद आप जाओगे ना आप सीधा थाउजेंड्स पे जंप कर जाना। अभी इसको भी याद करने तरीका है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि ये है करोड़ में है, ये है लैक्स में, ये है थाउजेंड्स में और ये है हंड्रेड्स में। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ये 5, ये कौन सी वैल्यू है, 5 करोड़ है, तो हम लोग इसको 5 करोड़ लिख दिया, कॉमा 23, ये कौन सी वैल्यू है, लाख है, तो 23 लाख है। अब ये कौन सा नंबर है, 18 है, तो 18 ये कौन सी वैल्यू पे, थाउजेंड्स की वैल्यू पे है, तो इसीलिए 18,000। अब यहाँ पे ये जो 4 है, 4 कहाँ है, हाँ ये रहा 4 है। तो अब ये देखो 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 400 की वैल्यू पे तो है। देखो अब इनको ना हम लोग अलग अलग डिफाई कर देंगे, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। मेरे को दूसरा कोई कलर ले लें तो आपको अच्छे समझ में आएगा, हाँ ये सही है। तो अभी देखो इसको ना हम लोग अलग अलग नंबर में डिफाई करेंगे कि ये एक अलग हुआ, हाँ ये 4 अलग हुआ, ये हंड्रेड्स की वैल्यू में आ जाएगा, ये 0 जो है वो टेंस की वैल्यू में आ जाएगा, ये जो 7 है ये वंस की वैल्यू में आ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है समझ। और तो अब इसका टोटल आपको बस एक सम अप करके लिख देना कि 5 करोड़ 23,18,407। ठीक है समझ, आगे बढ़ते हैं। mnemonics to remember place values, mnemonics to remember place values। देखो अब देखो मैंने ना जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे को भी ना ये प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आया करती थी। एक तो यूनिट्स को काटो, यूनिट्स आपको नहीं पढ़ाया गया है, यूनिट्स मतलब डेसिमल के आगे जो होते हैं, अभी वो आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो अभी देखो यूनिट्स को आप इतना ध्यान मत दो। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि पहले 10 जो सबसे छोटा है ना उसी को हम लोग ऐसे करेंगे। तो देखो अब अगर आपको याद रखना है, आपको याद नहीं होगा, मैं भी पढ़ा कर तो मेरे को भी नहीं याद हुआ करता था, मैं पहले करोड़ से शुरू कर दिया करता था, मेरी मम्मी जानती है मैंने पहले करोड़ से शुरू कर दिया करता था। तो अभी देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 2HTTLTCT, 2 टेंस हैं, टेंस, हंड्रेड्स,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। T2H है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। T2H, टेंस, हंड्रेड्स, बाद में TT, LT, CT। T2H मतलब T से लेके H तक, बाद में देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, याद नहीं रहेगा तो निमोनिक ही तो है, याद करने के लिए तो है ये चीज़, ठीक है। देखो T2H, TT, LT, CT, जो मेरे साथ बोलो, T2H, TT, TT, LT, CT। मैं बार देख के याद कर दो। देखो T से टेंस हुआ, 10 से हंड्रेड्स तक, 10 से हंड्रेड्स तक, उसके बाद थाउजेंड्स तक, उसके बाद 10,000 तक, उसके बाद लाख से लेके 10 लाख तक, उसके बाद करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। ये बढ़िया एग्जाम्पल हुआ आपको याद करने के लिए, ठीक। इसको बार बार मतलब इस लेक्चर के बाद ना आप इसको ना अपनी नोटबुक में लिख के अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको और अच्छे से याद है। बाद में एग्जाम में ना आपको चुटकियों में ऐसे मैम क्वेश्चन पूछती ना कि सारे के सारे वो प्लेस वैल्यूज़ बताओ, तो आप ना ऐसे इसी से याद कर लोगे हैं। 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मेरे को याद है। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देखो भाई, क्वेश्चंस है ऐसे, क्वेश्चंस में ना मेरे को पूरे 2 दिन लगे हैं आपकी मतलब NCERT देखते देखते, RD वगैरह सब देखते देखते ना पूरे 2 दिन लग गए। इसीलिए प्लीज़ भाई अच्छे से क्वेश्चन ये कर लेना। और ये नहीं है कि अरे अभी तो इसको स्किप कर देते हैं, अभी आगे भैया आके खुद पढ़ेंगे, नहीं। ये मैंने क्लास 4th को भी बताया है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा करा तो तुम लोग अपने ही साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसीलिए एक बार ही क्वेश्चन सीख लो, बाद में जैसे मैं कभी कभी करता हूँ कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मैं मैम से पहले वापस से पूछता हूँ, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो जाके मैं घर पे उसको खुद से ट्राई करता हूँ, ठीक। ये ज़रूर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है ये? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है मतलब कि आपके जितने भी PYQs हैं ना, उन सभी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को यही दिखे कि मतलब अलग अलग स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, तो मैंने NCERT में से एक उठाया और उसमें मैंने पूरे 4 साल का देखा। वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आखिर ये आखिर इतना इम्पोर्टेंट है कि 4 साल में इतने बार रिपीट हुआ, 4 साल में 2 बार रिपीट हुआ, पहला वाला 4 साल में 3 बार रिपीट हुआ, तीसरा वाला ऐसे नहीं। बस क्वेश्चंस कर लो। अगर ऊपर वाले ने अगर NTA को करना होगा ये सब, तो सब आपके ना ऐसे बना देगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इन सभी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है आपको। देखो सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, लैक्स है, करोड़ है, ठीक। तो देखो सबसे पहले 7 करोड़, मैं आपको बताता, 7 करोड़ 42,18,305, ठीक है। ये इसकी हो गई ये प्लेस वैल्यू। देखो मतलब ये जो पूरा हुआ ना, ये अगर अच्छा देखो मैं बताता हूँ आपको प्लेस वैल्यू अब आपको हर एक डिजिट की निकालनी है, तो मैंने आपको इन वर्ड्स में बता दिया ये, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये क्या है? 7 करोड़ है, ठीक। तो आपको अगर पूछा जाए कि 7 की वैल्यू क्या है, तो आप लिख दीजिए 7 इक्वल्स करोड़, ठीक। अब 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 इक्वल्स 10 लाख। 2 की वैल्यू क्या है? लाख। 1 की वैल्यू क्या है? 10,000। 8 की वैल्यू क्या है? 1000। 3 की वैल्यू क्या है? 100। 0 की वैल्यू पूछेंगे नहीं, 0। 5 की वैल्यू 1, ठीक। 1 में आपको ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि अगर आपकी एक्सरसाइजेज में सबसे बड़े डिजिट वाले आए हैं, तो आपके एग्जाम में सबसे छोटे वाले डिजिट आएंगे, ठीक। चलो राइट द नंबर नेम ऑफ 5060708। देखो ये ना कुछ दिमाग लगाने वाला ट्रिकी है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 1 0 नहीं दिया गया है, 2 0 नहीं दिए गए हैं, 3 नहीं, सीधा की सीधा आपको 4 0 दिए गए हैं। देखो तो अब आपको क्या लिखना है? 5 करोड़,
ठीक, 5,06,07,008। मेरे साथ वापस से बोलो, 5,06,07,008। अब भैया आपने तो बोला ही नहीं 06,06,07 नहीं, जहाँ पे आपको 0 से ऊपर की वैल्यू आएगी ना वही का आपको बोलना है। 0 को काट दो, 0 को ना ये काट दो, ये काट दो, ये दोनों काट दो, टैली मार्क लग रहा है। तो अब ये होता है चीज़, ठीक, आए समझ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर विच इज़ ग्रेटर, कंपेयरिंग करनी है, विच इज़ ग्रेटर 945,67890, ठीक है, और 9, और दूसरा नंबर है 9,46,9,46,58,120। देखो हम लोग ना आपको ना प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जानना है आपको, ठीक। अभी देखो, हाँ अभी देखो आप कि 890 और 120 में सबसे ज़्यादा बड़ा ये है 890, ठीक। और अब यहाँ देखो 67 और 58 में 67 बड़ा लग रहा है ना आपको, अभी तक आपको यही बड़ा लग रहा होगा। अब देखो 45 बड़ा है या फिर 46 बड़ा, भैया इतना तो हम लोगों को पता ही है कि 46 बड़ा है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि हम लोग देखो, अब यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को हम लोग सबसे जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जिसमें सबसे बड़ा नंबर लिखा होता है उसी को हम लोग मानेंगे। अब देखो 9 करोड़, यहाँ पे भी 9 करोड़, यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है 9 है, तो 9 में तो सेम आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने काट दिया है। अब देखो 45 या 46 है सबसे, मतलब करोड़ की तो बात 46 ही है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने 46 को मान लिया, ठीक। तो इसका मतलब कि ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे तो आपको और लिखा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा, पर अगर आपको ऐसे डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया गया, पर ये देखो ये सबसे बड़ा है ना, समझ लो यहाँ पे ऐसे नंबर दे दिया आपको है। तो अगर ये वाला बड़ा है तो फिर आप लोग ऐसे लिखेंगे, अगर ये वाला बड़ा है तो आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, पर अगर ये वाला बड़ा है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक, ऐसा समझ। आगे बढ़, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। किस पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले साल क्लास 5th के पेपर में आए थे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें भी आपके चांसेस है कि आ सकते हैं। राइट इन वर्ड्स 6231,807। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मतलब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 807 यहाँ तक तो ठीक था भैया। अब यहाँ पे एक और कॉमा आना चाहिए था ना, है यहाँ पे अगर होना चाहिए था, यहाँ पे अगर होना चाहिए था तो भैया कुछ इस तरीके का होना चाहिए था ना। अब देखो इन लोगों ने यहीं पे खिलवाड़ कर दिया कि हम लोगों को ना अब यहाँ पे क्या करना है, इंटरनेशनल मैट्रिक सिस्टम यूज़ करना है। इसका मतलब ऐसा मैट्रिक सिस्टम जिसमें 3-3 में कॉमा लगते हैं, वरना तो इंडियन मैट्रिक सिस्टम में क्या हुआ करता था, पहले 3 बार में 2-2-2, पहले 3 बार में 2-2-2, पर अब यहाँ पे इंटरनेशनल में 3-3 हुआ करता है, ठीक। ये लोग एक स्टेप अहेड है भी, क्या बताएं है। तो अभी देखो हम लोग क्या करना है, ये अब मिलियंस में हो गया, अभी उसमें नहीं रहा है, अभी हम लोग इसको मिलियंस में कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अब हंड्रेड्स होता है, बाद में थाउजेंड्स होता है, बाद में इनका सीधा मिलियंस में हो जाता है। ये लोग लाख पे नहीं जाते, लाख हम लोगों में बोला जाता है ये लोग सीधे चले जाते हैं मिलियन पे। तो इसका मतलब अगर आपको वर्ड्स में बोला गया तो आप इन सभी को ऐसे 6 ऐसे नहीं लिखेंगे। आप लोग 6 है तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे हैं, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक। 5 नहीं है 6 है, ऐसे है मेरा है। तो आपको ना 6 कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। तो 6 मिलियन अपनी नोटबुक में लिख दियो। क्वेश्चन आपको ना एक बार ट्राई करना कि 6 मिलियन 200,000 31,807, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि 6,200,000 31,807
807। ठीक, तो आप ना कुछ इस तरीके से ऐसे लिखोगे हैं। अब देखो सक्सेसर एंड प्रेडेसर ऑफ 499,999,999। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है भैया, OR काट दो, OR काट दो। ठीक, और प्रेडेसर में ये डेसर काट दो, ये डेसेसर काट दो। ठीक, तो सक्सेस का मतलब होता है जब आप लोग आगे बढ़ जाते हो, है ना। सक्सेस का मतलब क्या होता है, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आप एक स्टेप अहेड हो जाते हो ना। यही तो होता है जब आप लोग समझ लो आपकी एज क्या है, समझ लो आपकी एज है 14 है। तो अब आपकी एज है 14, तो इसका मतलब अगर आप +1 कर दोगे तो इसका मतलब आपकी तो एज अब 14 रही नहीं, अब तो आपकी एज हो गई 15, है ना। तो इसीलिए सक्सेसर का मतलब एक स्टेप आप अहेड हो जाओ। इसका मतलब हम लोगों को इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग कर देना है +1। देखो आप प्लस कर सॉरी हैं, आप अगर +1 कर दोगे ना तो पूरा नंबर हिल जाएगा, हैं लकी दरेसर, सॉरी है। अगर आपने +1 कर दिया तो इसमें भी +1 हो जाएगा, इस पे कैरी 1 हो जाएगा, बाद में इस पे कैरी 1 हो जाएगा, बाद में इस पे कैरी 1, बाद में इस पे, बाद में इस पे, बाद में इस पे, बाद में इस पे, बाद में इस पे। आया समझ। अगर आपने 9 + 1 कर दिया तो यहाँ पे तो 0 आएगा, हैं, पर अब यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा बाद में, और बाद में सेम इस पे हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, अब पहले ये करते हैं, पहले ना ये करते हैं, ये चीज़ करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ देखो, अब यहाँ पे ये तो अब 10 हो गया, पर अब यहाँ पे ना हम लोगों ने ना, ये दादा है समझ लो, इसने अपने बेटे को अपनी दौलत दे दी, 8 + 1 कर दिया अपने को, तो अब ये 0 है। ऐसे ना पास ऑन होता रहेगा, ऐसे इसको भी बनाएगा, 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 और आखिर में 4 को भी बनाएगा। ठीक, तो अब क्या हुआ, ऐसे 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे करते करते बाद में आखिरी में ये 4 + 5 क्या होता है, 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, ऐसे आएगा। ठीक, आपको बस +1 कर देना। अब प्रेडेसर, पिछला, प्रीवियस। ठीक, तो अब हम लोगों ने ले लिया सिर्फ और सिर्फ प्री को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को अब इसमें से ना -1 कर देना है। क्या कर देना है अब हम लोग को इसमें, रुको बस तुम लोग को 2 मिनट, तो 1 सेकंड। हाँ, हमें उसमें -1 कर देना। अरे भैया अब तो पूरा नंबर ही घट जाएगा। नहीं पूरा नंबर नहीं घटेगा, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, 9 - 1 8, और बाद में आपको बाकी सारे जैसे ना वैसे ही कॉपी डाउन कर दो। ठीक, ये इतना आपको वैसा मिला ना, आप इसको ऐसे नीचे कॉपी डाउन कर दो, इस लाइन के नीचे इसे कॉपी डाउन कर दो, हैं 9 9 9 9 9 9 9 4, कॉमा लगा देना। ठीक, ये हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आके आ सकते हैं, इसीलिए इसको तो प्रैक्टिस करना ही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करना ही है, भले ही आप उसमें से 2 करो, 3 करो, 1 करो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने मेरा एक भी क्वेश्चन कर लिया तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके में आएंगे। और अगर आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए तो भाई कंग्रेचुलेशंस, अब तो पक्का है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे एक्सरसाइजेस हटा दी हैं, ऐसे क्वेश्चन हटा दिए ताकि वो लोग ऐसे क्वेश्चंस को ले लें एग्ज़ाम में जो कि ट्रिकी होते हैं। ठीक, अब आते हैं NCERT स्टाइल क्वेश्चंस पे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी एक्सरसाइजेस बहुत आसानी से जाएंगी। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही 2 क्वेश्चन हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग को निकालना है फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई भी लेंथी या फिर हार्ड सवाल कर रहे हो तो आप ना की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया करना, जिससे आपको ना लगे कि हाँ यही बस मेरे को यही रिक्वायरमेंट्स है, ये देख के मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा तो वेल एंड गुड। वरना फिर अगर आपको नहीं करना तो वो आप खुद देख लो, है। तो अभी देखो हम लोग फेस वैल्यू भैया, ये फेस और प्लेस वैल्यू ये बड़ी याद रखने वाली चीज़ है। फेस वैल्यू मतलब क्या, जो नंबर है उसको उतार दो,
नंबर उसको उतार दो, सीधी सादी बात। इतना बढ़िया बनाया था है। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 5 3 दिस नंबर। तो अब देखो भाई, मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई नंबर कर रहे हो जिसमें आपको अपनी वो निकाल दी है, मतलब कि मेरे को 2 मिनट तो हाँ, तो अब जैसे कि ये देखो, जहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पहले जितने नंबर उसके आगे हैं उनको कैसे काट दो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनके पीछे वाले उनको भी काट दो, पर उनके रिप्लेसमेंट में आप ना बस ऐसे ज़ीरो हैं सॉरी टाइम बहुत लगने लग गया है ना आजकल मेरे को। हाँ, तो ये देखो 0 बन जा, ये 1 0, 7 की रिप्लेसमेंट में 0, ये 0 की रिप्लेसमेंट में 0, ये 4 की रिप्लेसमेंट में 0, ये 8 की रिप्लेसमेंट में 0, और ये 1 की रिप्लेसमेंट में 0। ठीक, एक तो ये हो गया। अब बाद में ये जो नंबर नहीं काटा है, जैसे कि 3 की निकालनी थी, तो हम लोग उस सबसे आगे 3 लिख देंगे। ठीक, आया समझ? तो ऐसे आपको बस क्वेश्चन कर देना है, ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। बस मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ, आप ना उसको अच्छे से याद कर लो है, आपको ना बस उसी चीज़ से आपको अच्छे से याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ना सेक्शन ए में मिलेंगे, वो वाली क्लास वाले सेक्शन ए नहीं, एग्ज़ाम के सेक्शन ए में, एग्ज़ाम पेपर के सेक्शन ए में जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेडिसेसर ऑफ क्या है, 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कि जो प्रेडिसर होता है ना, अभी भी आपको समझ में नहीं आया, वापस से बता दो, आखिरी बार है, इसके बाद आगे नहीं बताऊँगा है। तो आप लोग बस क्या, अरे यार, हाँ, तो आप लोग बस क्या करना है, ये ना ये कर देना है, ये कर देना। अरे भैया क्या कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन खराब नहीं, क्वेश्चन मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ है। तो प्री मतलब क्या होता है, पिछला, प्रीवियस, पिछला। तो इसी से हम लोग पता चल जाना चाहिए, प्री मतलब पिछला। हाँ, तो इसका आंसर ये हुआ कि हम लोगों को ना एक माइनस कर देना है, हम लोगों को एक माइनस कर देना है, -1 कर देना है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इतना तो पर। अब देखो इतना लंबा नंबर है, फिर मैं अपना ट्राई देता हूँ कि एक तो ये 1 जो है ना यही कट जाएगा है, क्योंकि 1 है ना, ये 1 - 1 इक्वल्स, तुमको पता है। ठीक है, तो ये 1 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 तो लगेगा, पर उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे 9 से है। तो 9 है, 9 9 9 9 9 9 और 9। ठीक, ऐसा ना आप बस देखो, जैसा जहाँ पे आपको 1 मिलेगा तो ना पहले आप ना 1 से 1 को काट देना, बाकी जितने भी ज़ीरोज़ होंगे ना उनको आप 9 से रिप्लेस कर देना। ठीक, ऐसा समझ, आगे बढ़ते हैं। 5 2 3 80 407 को वर्ड्स में लिखना है। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, करोड़ है। तो अब हम लोग क्या लिखना है, 5 करोड़ 23, मतलब ऐसे ना आपको नीचे ऑप्शंस तो दे दिए जाएंगे, अंधा मार्क कर देना, ये नहीं करना है। देखो 5 करोड़ 23,18,407 है, ये आपको ऐसे लिख देना है। जो पहले आपको नंबर है ना, आपको वो लिख देना, जैसे कि 5 है ना यहाँ, तो आपको ऐसे बस पहले ऐसे 5 लिख देना है। आप जैसे 5 है, पहले आपको ऐसे बस ऐसे 5 लिख देना है, और उसके बाद आपको ना उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, जैसे कि 5 है, 5 तो मैंने लिख ही दी है। तो अब उसके बाद 5 के बाद मैं लिख दूंगा करोड़, करोड़ है। तो बस ऐसे ही करके लिख देना हम लोग को, और ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो कोई सा भी नंबर है ना, रुको बस 2 सेकेंड। हाँ, तो
अब ये नंबर दिया गया, उसमें से हम लोग 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 के तो आगे कोई नंबर ही नहीं, तो हम लोग क्या घटाएंगे हैं। तो इसीलिए 4 के आगे अगर कोई नंबर होता तो हम लोग उसको काट के और जितने हैं ना इसको भी काट देते, पर इसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग 0 0 लगा देते हैं, 0 0 लगा देते, 0 0 लगा देते, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है। अभी देखो 4, हम लोगों ने यहाँ पे 4 को लगा दिया। ठीक, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस कर देना और कुछ नहीं करना आप। चलो अब तो आखिरकार हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने आपका फाइनली पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है, जो कि है लार्ज नंबर्स। अब यही नहीं कि आपने कि भैया ने तो ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया, और भी आगे आएंगे। आपकी पूरी बुक ख़त्म करनी है इस साल की जो इतनी मोटी मोटी सी मैथ्स की बुक मिली है ना, उसको ख़त्म करनी है हम लोगों को। तो अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ तक बने रहे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छे से पढ़ते रहना, पढ़ते भी रहना, ये नहीं कि ख़त्म है, अच्छे से पढ़ते रहना। और भी आपके लेक्चर आते रहेंगे। अब शायद से जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो 1 शॉट में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितने का हो सकता है वो, मतलब आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।